आज के दिन में हम लोग को मार्केट में एक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है और लगातार 5 दिनों से निफ्टी 23,850 का जो एक रेसिस्टेंट है इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। एक दिन बीच में इसका ब्रेकआउट हुआ था पर सस्टेन नहीं किया और निफ्टी फिर से नीचे आके ही क्लोज हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक बार बताया भी था कि अगर निफ्टी 23,850 का ब्रेकआउट करके एक बार रीटेस्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग को आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल अभी के समय इसका ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग को वेट करना है इसके ब्रेकआउट होने का। और मुझे लगता है कि और 2 हफ्ते 2.5 3 हफ्ते ऐसा रह सकता है, उसके बाद मार्केट में हम लोग को थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं, अब आज का डेटा देख लेते हैं एफआईआई और डीआई का। तो यहाँ पे एफआईआई और डीआई का डेटा खुल चुका है। आज के दिन एफआईआई ने 15,507 करोड़ का यहाँ पे बाइंग किया है। सेल वैल्यू देखेंगे तो 17,400 का सेल किया है। नेट जो निकल के आया है 1,893 करोड़ का यहाँ पे आज के दिन बिकवाली करते हुए दिखे हैं हम लोग को एफआई की तरफ से। वहीं पे डीआईआई का डेटा देखेंगे तो बाइंग वैल्यू 41,786 करोड़ का अच्छा बाइंग हुआ है। पर यहाँ पे सेल वैल्यू भी देखेंगे तो जितना बाइंग किया है लगभग उतना सेल भी कर दिया, 39,612 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग किया है। नेट जो है 2,173 करोड़ का यहाँ पे हम लोग को बाइंग देखने को मिला है डीआई की तरफ से। और दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो आज के दिन हमारे मार्केट में 280 करोड़ का यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है। पर इसके बावजूद भी आज के दिन जो है मार्केट हम लोग को डाउन ट्रेंड में ही दिखा है। तो चलिए चलते हैं और अभी के समय हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा ईटीएफ है जिसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं। और जब भी मार्केट में गिरावट आता है तो ये ईटीएफ हम लोग के पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करता है। तो समझ ही गए होंगे, तो ये है ईटीएफ निप्पॉन इंडिया की तरफ से सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर बीज। और यहाँ पे देखेंगे एक दिन का रिटर्न तो 0.89% से यहाँ पे हम लोग को करेक्ट होता हुआ दिखा है आज के दिन में। वहीं पे अगर 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में भी जो है 0.74% जो है डाउन में, तो लगातार 6 महीने से कोई रिटर्न नहीं बना है। पर एक्चुअल में देखेंगे तो जो लो है इसमें 6 महीने का जो लो है यहाँ से एक बार देख लेते हैं तो यहाँ से लगभग हम लोग को 24% तक का रिटर्न बना के दे रखा है इसने। 6 माने इन 6 महीने के बीच में अगर लो टू हाई देखेंगे तो वहीं पे अगर एक साल का हम लोग रिटर्न देखें तो इस गिरावट के बावजूद भी, इस कंसोलिडेशन के बावजूद भी जो है सिल्वर बीज ने 17% का एक शानदार अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और अभी के समय देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से सिल्वर कितना करेक्ट हम लोग को दिख रहा है, तो लगभग जो है 11-12% हम लोग को करेक्ट दिख रहा है सिल्वर बीज। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा, अच्छा समय है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। मेरा वैसे लॉट लगा है और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा सिल्वर बीज में ही है। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और थोड़ा सा डीप एनालाइज एक बार कर लेते हैं हम लोग सिल्वर बीज को लेकर। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे खुल चुका है सिल्वर बीज का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे सिल्वर बीज आप लोग को देखने को मिल रहा अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे लगभग हमने देखा 11% करेक्ट है, तो यहाँ पे दिख रहा है 12% के करीब करीब ऑल टाइम हाई से यहाँ करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मैंने बोला, यहाँ एंट्री पॉइंट हम लोग मान के चल सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ देखिएगा कि हम लोग 200 डे का मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं और सिल्वर बीज अभी के समय 200 डे का मूविंग एवरेज जो है इसके एकदम करीब हम लोग को नज़र आ रहा है। और इससे पहले कब आया था, तो इससे पहले जो आया था सिल्वर बीज लगभग 6 अगस्त 2024 को आया था। और जब 200 डे का मूविंग एवरेज को टच किया था यहाँ से कितना परसेंट का मूवमेंट दिया ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। माने यहाँ से ऑल टाइम हाई तक कितना परसेंट यहाँ पे जनरेट करके दिया है सिल्वर बीज ने। तो देखेंगे 200 डे का मूविंग एवरेज से सिल्वर बीज ने कितना परसेंट, जब 200 डे का मूविंग एवरेज को टच किया था यहाँ से कितना रिटर्न बना के दिया है। तो देखेंगे ऑल टाइम हाई तक तो लगभग 25% का रिटर्न बना के दिया था 200 डे का मूविंग एवरेज को टच करने के बाद। तो अभी के समय सिल्वर बीज हम लोग को फिर से जो है 200 डे के मूविंग एवरेज के एकदम करीब देखने को मिल रहा है। और अपना जो दो सपोर्ट है, एक 85 और दूसरा 83 का, इस दोनों सपोर्ट पे मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है इन्वेस्टमेंट किया भी था, आप लोग को बताया भी था। जब 83 पे आया था 19 दिसंबर को और उसके बाद जो है 20 दिसंबर को, तो दोनों दिन मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया था सिल्वर बीज में। और जब भी मुझे इस रेंज में अगर मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करते हुए चलूँगा। जैसे कि अभी के समय फिर से उसी रेंज में, तो इस रेंज में ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट किया है तो अभी मैं वेट कर लूँगा थोड़ा सा, यहाँ से मुझे थोड़ा नीचे मिलेगा तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलूँगा। और एक इंडिकेटर का मदद से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे सिल्वर बीज में अभी के समय एंट्री बन सकता है कि नहीं। तो RSI इंडिकेटर को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं और देखेंगे अभी जो सिल्वर बीज का RSI है 42.90 पे है। और हम लोग जब भी कोई ETF में एंट्री बनाते हैं तो उस ETF का
RSI 40 के नीचे रहता है तो हम लोग एक अच्छा एंट्री पॉइंट मानते हैं। पर अभी के समय 40 से थोड़ा सा एवब है, 43 पकड़ सकते हैं हम लोग, तो फिर भी कोई खास ऊपर नहीं चला गया है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में अगर सिल्वर बीज 83 के रेंज में मुझे दिखता है तो मैं फिर से इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि 85 में ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है। 83 पे तो नहीं हुआ एकदम प्रॉपर, 83.25 समथिंग में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो 83 में दोबारा अगर मुझे मिलेगा तो फिर से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अभी अगर मैं इस लेवल पे सिल्वर बीज पे इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ऑल टाइम हाई तक मैं कितना % कैप्चर कर सकता हूं, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सिल्वर बीज का ऑल टाइम हाई तक यहाँ पे हम लोग ने प्लॉट कर लिया, तो लगभग 13% तक कैप्चर किया जा सकता है अगर इस जगह में मैं इन्वेस्टमेंट में करता हूं तो। पर एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सिल्वर बीज अभी अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के करीब है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं से सपोर्ट लेके ये रिवर्स कर जाएगा, ऑफसाइड मूवमेंट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से फर्दर गिरावट भी हो सकता है। और मैं इन्वेस्टमेंट जैसे करता हूँ तो एक बार मैं पूरा फंड इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने कैपिटल को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके चलता हूँ। 85 का रेंज में मेरा इन्वेस्टेड है, 83 का रेंज में भी इन्वेस्टेड है, यहाँ पे भी फिर से अगर मुझे 83 का रेंज में मिलता है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो मैं करूँगा, और उसके बाद अगर फिर से टूटता है तो एक एक सपोर्ट दे के दोबारा हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे। तो जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सा खुद का एनालाइज ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। पैसा है तो थोड़ा सोच समझ के जो है इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे सब कुछ जो है फ्री में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।